हाँ करो शुरू। बाबा जैसे आप कई बार कहते हैं ऐसी कि जैसे अदृश्य लोक, ये जो अदृश्य लोक होता है वो इस दृश्य लोक से बड़ा है, तो वहाँ कुछ चेतनाएं जो कि अच्छी भी होती है और बुरी भी होती हैं। अच्छी चेतनाएं भी होती हैं और बुरी चेतनाएं भी होती है, तो क्या उनका असर साधक के जीवन पे पड़ता है अलग अलग पड़ाव पे? और ये जो ज्योतिष होता है, तारे, ग्रह, नक्षत्र, तो ये कहाँ तक प्रभाव डालते हैं एक साधक के जीवन पे? साधक के जीवन में या संसारी के जीवन में, दोनों के जीवन में ब्रह्मांडी घटनाओं का प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मांड में बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं और हम चूंकि उनसे इतने दूर हैं, वो बहुत दूर घटती हैं, तो दूरी के कारण हम उस रहस्य को नहीं जान पाते, हम समझते नहीं। और अगर मैं आप लोगों को उन बातों की बात करूं, ब्रह्मांडी घटनाएं क्या होती हैं, क्यों होती हैं, उससे आपके जीवन में फर्क थोड़ा सा कम पड़ेगा। कारण क्या है कि इस तरह के जो प्रश्न हैं ये आज की हमारी जरूरत नहीं है। मनुष्य की आज की जरूरत क्या है, खास प्रश्न ये है। और जब तक हम मूल प्रश्न में नहीं आएंगे तो ये सारे प्रश्न जो है ना एक फिलॉसफी की तरह काम करेंगे। बता तो मैं बहुत सारा रह सकता हूं इसका, लेकिन आपकी समस्या जहां आप खड़े हो, वो समस्या आपकी उससे हल तो नहीं होगी। उससे इतना हो जाएगा कि आपको थोड़ी नॉलेज का अज्ञान बढ़ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना। इसलिए हम कहते हैं कि साधक को कभी सभा में प्रश्न उठाना है तो अपने कल्याण के लिए और लोक कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए और स्वयं के कल्याण के लिए जो प्रश्न उठाओगे आप, वो काम का है। जैसे देखो, मूल प्रश्न सच पूछो तो क्या है। अब सब मूल पे आओ आप, मूल प्रश्न पूछो तुम्हारी जिंदगी का, तो क्या निकलेगा। ये फिलॉसफी वाले नहीं, मूल तो तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं। मूल प्रश्न मनुष्य का है कि जीवन में दुख है, जीवन में आनंद नहीं है। ये उसका मूल प्रश्न है कि नहीं। जितने हम सब लोग बैठे हैं, सभी के जीवन का एक बुनियादी प्रश्न है कि जीवन
दुख से भरा है। जिस तरह से बुद्ध ने अधिकतर जो बात करी, वो इस तरह की बातों की बात कभी नहीं करी। बड़े प्रामाणिक व्यक्ति रहे हैं बुद्ध और महावीर। उन्होंने बड़ी प्रामाणिक बातें कही, आदमी को गुमराह नहीं किया। क्योंकि ये जो बड़े बड़े प्रश्न हैं ना, ये आदमी को थोड़े गुमराह कर देते हैं। उनका मतलब है व्यर्थ तो इस जगत में एक कंकड़ भी नहीं है व्यर्थ। ये कंकड़ जो आपके जमीन पे पड़ा हुआ है, ये कंकड़ भी अर्थपूर्ण है, उतना ही जितने आप अर्थपूर्ण हैं। जी मान लो इस जगत में ये मान के आप चलिए, हर चीज उतनी ही अर्थपूर्ण है जितने आप अर्थपूर्ण हैं। अब आप किसी चीज में डायरेक्ट उसका अस्तित्व नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो आपसे हटके हो गई, उसका आपको अनुभव नहीं है। ये कंकड़ होने का आपको तो अनुभव नहीं है, पेड़ होने का आपको अनुभव नहीं है, पेड़ दुखी है या सुखी है इसका भी अनुभव नहीं है, कुत्ता कितना दुखी रहता है कितना सुखी रहता है इसका भी अनुभव नहीं है। हमको अनुभव है हमारे जीवन का, कि हमारे जीवन की जो समस्या है, मूल समस्या, कि जो लोग जीवन की सुविधाएं जुटा लेते हैं वो भी दुखी हैं, और जो लोग जीवन की सुविधा नहीं जुटा पाते वो भी दुखी हैं। दुख के बाहर कोई नहीं आ सकता, क्योंकि बुद्ध कहते जीवन ही दुख है। बुद्ध एक सीधी बात कहते हैं कि जीवन मतलब दुख। कबीर कहता है कि देह धरे के दंड को भोगत है सबको, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। लेकिन चेतना ने शरीर का आवरण ओढ़ा, उसी में दुख पैदा हो गया, उसमें दुख आ गया। तो मूल प्रश्न ये है कि आदमी दुख के बाहर कैसे जाए। खास प्रश्न तो यही रहेगा। अगर जीवन में भ्रम है वो दुख देता है। आप सीधा सीधा पकड़ोगे कि जीवन में दुख का कारण क्या है, तो आप आश्चर्य करोगे। आपकी शायद, मेरा ऐसा मानना है कि 100% समस्याएं हल हो जाएंगी। 100 कम नहीं, पूरी 100 हल हो जाएंगी। लेकिन खोज एक ही चीज की करनी है कि जीवन में दुख है। फिर इसी से बुद्ध का दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि दुख के कारण। बुद्ध का दूसरा प्रश्न जो है, जो मनुष्य के जीवन में कायदे से 4 ही प्रश्न होना चाहिए। 5वां प्रश्न जो है ना, अगर मनुष्य के भीतर है तो वो बेवकूफी है, क्योंकि इन 4 प्रश्नों में जीवन की समस्त संभावनाएं आपको समझ में आ जाएंगी। पहला प्रश्न है जीवन दुख है, दूसरा दुख के कारण है। बुद्ध कहते अगर दुख है तो तुम दुख लेके पैदा तो नहीं हुए, दुख के कारण। तीसरी अवस्था वो बोलते हैं कि इसका निदान है, दुख का निदान भी है। अगर कोई चीज है अस्तित्व में
वो चीज अस्तित्व में नहीं थी ये सिद्ध करती है। जैसे जीवन में दुख है तो ये पक्का मानो कि कोई दुख रहित अवस्था थी, अब दुख आ गया तो उपाय है। और चौथी बात वो कहते हैं कि चेतना की दुख रहित अवस्था है। चेतना का जो स्वभाव है वो दुख रहित है। अगर चेतना दुख रहित ना होती उसके स्वभाव में तो दुखी होता कौन, दुख पकड़ता किसको। अगर पकड़ा है तो निश्चित मानिए कि दुख रहित अवस्था थी। समझ में आ रही बात। तो चारों बातें कह दी उनने। अब इन चारों बातों को खोल लो तो सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा कि पहले तो व्यक्ति को ये स्वीकार कर लेना चाहिए, बहुत जोर से स्वीकार कर लेना चाहिए कि जीवन दुख है। अब अगर ये बात आपने स्वीकार कर ली कि जीवन दुख है तो जीवन में अर्थ क्या ढूंढोगे आप, किसी चीज का क्या अर्थ ढूंढोगे। आपका जो बाहर खोज रहे थे, बाहर जो आप खोज रहे थे वो सारा खोज और सारी व्यवस्था जीवन से संबंधित है। और बुद्ध कह रहे जीवन दुख है। और आप जो है फिर क्या करते हैं कि कोई भी नहीं स्वीकारता कि जीवन दुख है तो दुख में तो नहीं जीना है, तो आप जो है हाथ पैर मारते हो बिना समझे कि ये दुख मिट जाएगा। और जिस तरह से तुम चाहते हो कि दुख मिट जाएगा उस तरह से तो ये ब्रह्मांड बना है, जब से आज तक किसी का दुख विदा नहीं हुआ, हो नहीं सकता। तो पहली बात उपाय तो है, क्योंकि दुख है ये खबर देता है कि दुख रहित अवस्था थी और फिर जीवन दुख से भर गया, जीवन में दुख आ गया। तो और दुख के बहुत सारे भ्रम हैं। तो फिर बुद्ध कहते हैं कि उपाय है। और उपाय जो है ना वो जब पता लगेंगे कि उसके पहले बुद्ध कहते हैं कि ढूंढो दुख का कारण क्या है, निदान मत ढूंढो। हम क्या करते हैं कि निदान ढूंढते हैं दुख का, और बुद्ध कहते हैं दुख का कारण ढूंढो। और कारण जब तक नहीं मिलेगा निदान हो नहीं सकता। डायग्नोसिस तो होना चाहिए, आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा अपने ऊपर। डॉक्टर भी डायग्नोसिस ना करे तो दवाई नहीं लिख सकता। दवाई तो तीसरे चैप्टर में आएगी ना। तो कारण ढूंढो और कारणों पे गौर करो, कारणों के प्रति जागृत हो। तुम जिन कारणों को कारण मानते हो, जिन कारणों को कारण तुम मानते हो, उन कारणों के प्रति तुम्हें सजग हो जाना, होशपूर्ण हो जाना। अगर तुमने स्वीकारा कि जीवन दुख है तो खोज शुरू हो गई। और जीवन के दुख के जो कारण तुमने माने हैं
उन कारणों पे बड़े तन्मयता के साथ, होशपूर्वक, पूरी निष्ठा के साथ वो कारण को ढूंढो। तो जब तुम कारण ढूंढोगे, चूंकि कारण तुम बिना सजगता के ढूंढ नहीं सकते, तुम बहुत सजग रहोगे तो ही कारण का पता है। नहीं, तुम्हारा मन जो है ना, बेहोशी में कारण ढूंढोगे तो क्या 10 तरह के उपाय बता देगा कि मेरे दुख का कारण तो ये है, और मैं बेहोशी में जो कारण, और हम सब संसारी बेहोशी में कारण ढूंढ रहे हैं दुख के, और बेहोशी में जो भी कारण ढूंढे जाएंगे उनसे निदान निकलता नहीं। क्योंकि क्या है, रियलिटी जो है ना, असलियत क्या है कि सही डॉक्टर वो है जो दवाई ना दे, दवाई से ठीक ना करे, सही डॉक्टर। और ये धर्म के जो डॉक्टर होते हैं, अगर गहरे से देखो, जैसे बुद्ध एक डॉक्टर थे, महावीर भी डॉक्टर थे, और जितने भी महापुरुष हुए हैं, कबीर, मोहम्मद, जो भी हैं, ये सब डॉक्टर थे जीवन के दुख के। निदान जो है ना, किसी चीज का सीधा सीधा नहीं। निदान तो ऐसे समझ लो जैसे तुमने सर दर्द हुआ और एलोपैथी की गोली खा ली, जो तुम्हारा निदान है, या एक इंजेक्शन लगवा लिया स्टेरॉइड का, या कुछ ऐसा कर लिया, और तुम्हें ऐसा लगा कि आराम पड़ गया। अब वो गोली क्या करेगी कि आपके सिर दर्द को छुपा देगी। जो ब्रेन में सर दर्द की खबर आ रही थी उसको बंद कर देगी। अब ये जिस तरह से हम एलोपैथी की गोली से दुख को दबा लेते हैं, उसी तरह से हम जो उपाय करते हैं दुख को दूर करने के, तो तुम्हारे उपाय से टेम्परेरी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो गेस्टाल्ट बदल के दूसरे रूप में दुख फिर खड़ा हो जाएगा। समस्या आपकी सुलझी तो नहीं, समस्या ने परिवर्तन कर लिया, वो सो गई और दूसरा रूप रख के, जैसे काम को तुमने दबा लिया, इलाज कर लिया कुछ उसका, तो वो क्रोध बनकर खड़ा हो जाएगा। क्रोध को तुमने समझ लिया तो वो मोह बनकर खड़ा हो जाएगा। मतलब इस तरह से उसके खिल बदलते रहेंगे, चेहरे बदलते रहते हैं दुख के। समस्या अपने चेहरे बदलती है, और चेहरे बदलने के कारण जो है ना, आदमी भ्रम में जीता है, क्योंकि समस्या हमेशा चेहरा बदलती है। क्योंकि समस्या का निदान जो देखा था तुमने, वो दुख को ठीक से फेस नहीं किया, स्वीकारा नहीं। पहली बात तो कि जीवन दुख है, ये बात को स्वीकारो। और अगर तुम ये समझोगे कि जीवन ही दुख है, तो जो उपाय तुमने अभी तक उसके किए थे वो तो बेकार गए। 70-80 साल हो गए, या 40-50 साल हो गए, जो उपाय किए थे उन उपाय पे से तो श्रद्धा को हटा दो। उन उपाय से तो अगर इलाज होता तो हो गया होता, यार 50 साल के हो गए, इलाज हो जाना चाहिए था। लेकिन आज भी इलाज नहीं हुआ, तुम वहीं खड़े हो जहां पहले दिन खड़े थे, जहां शुरू हुआ था ये दुख का ड्रामा और सुधारने का ड्रामा, ठीक उसी जगह पे तुम पहले से खड़े हो। तो इसका मतलब ये है कि तुमने दुख का कारण नहीं ढूंढ पाया, और
जब कारण नहीं ढूंढते तो ये जो झोला छाप दवाई दे देते हैं, ऐसी दवाई हो गई। तो थोड़ी छुप गई बीमारी, वो पड़ोसी कह देगा यार क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे जीवन का दुख तो गरीबी है यार, और गरीबी दूर हो जाए तो दुख चला जाएगा, हो जाए गरीबी दूर। हो गई कई लोगों की दूर, हम बहुत लोगों की दूर करते हुए भी देखते हैं, खड़े वहीं हैं, दुख ज्यों का त्यों खड़ा। क्योंकि जो निदान दूसरे तुम्हें बताएं या दूसरों की देखा देखी तुम करो, वे निदान काम में नहीं आएंगे। और हम क्या करते हैं कि सब कुछ दूसरों की देखा देखी करते हैं। तू ही रख ले, आए तो बंद करना, या तू उस पर कर दे। अरे वो कुछ नहीं है, उस पर कर दे तू। किस पे? साइलेंट पे कर। साइलेंट। समझ रहे मेरी बात? दुख का कारण ढूंढना कि कारण क्या है। अभी इलाज के पीछे मत पड़ो, क्योंकि निदान ही निकला हो तुम इलाज करने लगे तो कहां से इलाज होगा। तो दुख को गहराई से ढूंढो, और अगर तुम तुम्हारे बोध से देखोगे तो तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा। जो मूल मंत्र है वो तो जागरूकता है। तुम्हें बहुत होश से देखना पड़ेगा कि कांटा लगा किधर है, ये दुख का कारण कहां से आया इसका। जैसे ही कोई व्यक्ति पूर्ण होश से कारण तक पहुंच जाता है, बिना किसी प्रयास के निदान हो जाता। मजा ये देखो, अगर तुम सच में कारण तक पहुंच गए जागरूकता से, तो अगर उपाय है तो जागरूकता है, होश है। जीवन को बहुत बारीकी से हर पहलू को होश पूर्वक जीना, और होश पूर्वक उसको देखना, और उसको समझना कि हमें ले कहां जा रहा, हम कहां जा रहे। और अगर आप परिवार की वजह से जी रहे हैं, रिश्ते नातों की वजह से जी रहे हैं, इज्जत की वजह से जी रहे हैं, अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं आप, तो आप जिंदगी में कभी भी दुख रहित अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते। और दुख रहित अवस्था का नाम जो है ना, वही परमात्मा है। जहां कुछ किसी भी तरह का दुख ना हो, ऐसी अवस्था, उसी का नाम है आत्मोपलब्धि, और उसी का नाम है परमात्मा। उपाय जो है ना, वो जागरूकता है। तो जीवन को अगर समस्याओं से और सारे भ्रमों से, क्योंकि दुख का मूल कारण होता है भ्रम। जो उदाहरण के लिए उसको भी बहुत बार कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि आपने रस्सी में सांप देखा, आपने रस्सी में सांप देखा, सांप आपके दुख का कारण हुआ। आपने देखा कि सांप रस्सी में आपको दिख गया और आप फड़फड़ा गए, डर घुस गया आपके भीतर, और आपके हाथ पैर कांपने लगे, आप दुख से भर गए। तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है मूर्छा। मूर्छा में, और मूर्छा आदमी को लोभ और भय के कारण बनी रहती है। अगर जागरूकता से वो रस्सी देख ली, जागरूकता से देखी तो रस्सी थी, तो अब निदान की क्या जरूरत है? तुम डंडा और बंदूक लेके घूमोगे क्या? समझ रहे मेरी बात? डंडा और बंदूक लेके तो नहीं घूमोगे।
कि बंदूक लेके मैं इसको मार दूं या डंडा से मार दूं, और तुम्हारा जो दुख बन गया था, डर बन गया था जो सांप का, वो कहां चला जाएगा? छुमंतर नहीं हो जाएगा। तो तुम्हारी बीमारी भ्रम है। तुम्हारी जो भी बीमारी है जीवन में, वो भ्रम के कारण है, हकीकत में नहीं। हकीकत में तुम चैतन्य हो, तुम आत्म स्वरूप हो। तुम्हें बीमारी कैसे लग सकती है? तुम दुखी कैसे हो सकते? आत्मा का तो स्वभाव ही नहीं है दुखी होना। लेकिन मन का जो स्वभाव है, अब चेतना की जगह तुम्हारा होना मन हो गया, और मन तुम्हारी बेहोशी से एक आत्मा का सब्स्टिट्यूट बन गया। आत्मा तुम्हारी रियल चीज है, लेकिन बेहोशी के कारण तुम्हारी आत्मा मन बन गई। और मन जो है ना, हर चीज को जैसी है वैसी देख ही नहीं सकता, उसके पास वो आंख नहीं है। वो तो रस्सी में सांप देखेगा और सांप में रस्सी देखेगा, कुरूप में सुंदरता देखेगा, सुंदरता में कुरूप तो देखेगा। जहां पाप हो रहा होगा वहां उसको खुशी होगी, और जहां पुण्य हो रहा होगा वो उसका धर्म है। मन का ये धर्म है, क्योंकि मन बेहोशी की उपज है। मन अस्तित्व में है नहीं, लेकिन आत्मा का जो स्वरूप है, बेहोशी के कारण मन का काम करने लगा, और मन आपको भ्रम में डाले है, और उसकी वजह से आपको सुख की लालसा और दुख का अनुभव। अगर दुख का अनुभव नहीं हो रहा तो सुख की लालसा कहां से पकड़ेगी? दुख का अनुभव हो रहा है, इसलिए सुख की लालसा से भरे हैं। तो सुख की लालसा आपकी झूठी, और जो दुख था आपका वो भी झूठा था। सच्चा कैसे हो सकता? क्योंकि तुम स्वभाव से दुख लेके पैदा नहीं हुए। तुम चैतन्य हो, तुम परमात्मा। दुख हो कैसे सकता है जीवन में? तो जागरूकता से इतना देख लो कि रस्सी रस्सी है, रस्सी सांप नहीं है। अब गोली खाओगे क्या उसके लिए? जैसे बाबा को एक उदाहरण से किसी घटना को देखने का। हाँ, कोई घटना घटी। हाँ, अब एक घटना से बाबा की ये घटना को हमने ऐसे गलत देखा, एक घटना का एक्सप्लेन करके। तुम तो कोई भी घटना देखो, कोई भी, किसी लड़की पे तुम्हारी निगाह पड़ गई, सुंदर है लड़की, और सरल भी बहुत है, और सुंदर है, और तुम्हारी नजर पड़ गई, तुम्हें वासना पकड़ गई। उस लड़की को बेचारी को पता ही नहीं है कि तुम उसके प्रेम में पड़ गए। तुम महीनों सपने देख सकते हो उसके, और उसको पता ही नहीं है कि तुम उसके प्रेम में पड़ गए। और अगर तुमने कोई उपाय किया तो और भ्रम में चले जाओगे। अगर ये बात तुमने जागरूकता से देख ली, बहुत जागरूकता से देख ली कि ये उसका खेल नहीं है, ये मेरे मन का खेल है, उसका नहीं है, ये मेरे मन का खेल है, मैं ऐसा मान रहा हूं, ऐसा सत्य है नहीं। बड़ी जागरूकता से देखोगे, क्योंकि जब वासना पकड़ती है तो जागरूकता गायब हो जाती है। तो तुम जो है उससे बाहर आ जाओगे, निश्चित बाहर आ जाओगे। अब तुम्हें वासना पकड़ गई कि धन मिलना चाहिए, किसी तरह से मिलना चाहिए। फिर कहीं का उल्लू तुम्हें मिल गया, क्योंकि वासना को जगाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। उसने कहा कि यार तू क्यों फिर रहा है ऐसा, उधर एक खजाना गड़ा हुआ है, उस खजाने में लूट मची हुई है, तू भी घुस जा। और तुम गए खजाना खोदने लगे। अब तुम्हारी योग्यता थी कि नहीं थी वो तो तुमने देखा नहीं कि तुम्हारी योग्यता है उतनी। तुमने खजाना खोदा और उसमें निकला सांप।
तो उसने तुम्हें डस लिया तो तुम परेशानी में पड़ गए। और अधिकतर खजाने में जाने वालों को सांप ही काटेगा। अब ये खजाने किस तरह के, जुआ खेलना, डाका डालना, लूटना किसी के लिए, किसी को बेवकूफ बना के पैसा इकट्ठा करना, आ गई समझ में। और जब तुम बनाते हो तो दूसरा भी तुम्हें बनाएगा, दूसरा भी बेवकूफ बनाएगा। और जब रियलिटी में तुम देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि इस किसी चीज से उस खजाने में खजाना भी मिल जाता, ऐसे खजाने में, तो वो खजाना चूंकि तुम्हारी औकात में था ही नहीं तो तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाती, क्योंकि कल से तुम इतराते बहुत जोर से, इतने जोर से इतराते, वो खजाना मिलता, तुम्हारे हाथ में आता तो पता लगता कि तुम हवालात में हो, ऐसी हालत हो जाती। तो सारी जिंदगी के पहलू ऐसे ही हैं। तुम्हें इस तरह के बहुत सारे भ्रम, तुम तो एक बात मानो, ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आई, तुम्हें किस चीज का भ्रम है कि उससे तुम्हें सुख मिलेगा। जिस चीज का तुम्हें भ्रम है कि इसके, अब तुम पूरी जागृति वहां डाल दो कि मुझे भ्रम है कि मुझे धन मिलेगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा, और छप्पड़ फाड़ के मिले, ऐसा नहीं, क्रम से तो सब लोग कमाते हैं, लेकिन जो छप्पर फाड़ने वाली बात है, ऐसा धन तुम्हें मिल जाए कि शॉर्टकट जिसे कहते हैं, जैसे जुआ खेलना, अब वो शॉर्टकट है ना जुआ खेलना, कि दाव लग ही जाएगा यार, और लग जाए तो तुम बैठ नहीं सकते, जुआड़ी जीत के भी नहीं बैठता और हार के भी नहीं बैठता, हार के सटपट बेचेगा और जीत के आदत डालेगा कि यार इतना सरल सा काम है, लाला इसको खेलो और आनंद करो। अब जिंदगी में सुख आएगा, दो ही तरफ से नहीं आ रहा, तुम्हें मिल रहा है तो नहीं आ रहा, और नहीं मिल रहा है तो भी नहीं आ रहा, तुम्हें आनंद आएगा। तो जुआ खेलने के पहले जागरूकता से अगर देख लिया तो जुआ तक पहुंचोगे ही नहीं। तो अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ा, निदान निकल गया, तुम्हारे अंदर जो लोभ जगा था वो गायब हो गया कि नहीं। अब तुम्हें सच में जरूरत होगी तो कोई उपाय प्रकृति दत्त होगा। ये और एक नियम समझना कि जिसको जितनी जरूरत जहां जहां होती है उसका तो खेल करती है, जहां वो सुखी हो सकता है उसका खेल तो प्रकृति कर देती है उसके साथ, और उसे जरूरत नहीं है, उसका दिखावा है या उसने उपद्रव कर रखे हैं। अगर उस तरह के खेल को तुम करोगे तो तुम फिर माया के ऐसे खेल में फंसोगे कि वो मिलेगी, मिलने का थोड़ा सा सुख देगी और लुटने का दुख देगी। तुम पर सब कुछ होगा तो भी तुम लुटे हुए अनुभव करोगे, क्योंकि तुम पात्र ही नहीं थे। इसलिए जागृति से जो आदमी जीता है, बड़ा गजब का सूत्र है जी, जागृति से जो जीता है उसकी समस्त समस्याएं अपने आप हल हो जाती। कारण कि जागृति में तुम्हें रस्सी की जरूरत थी, रस्सी की जागृति में, तो तुमने जागृति में रस्सी देख ली और रस्सी का अपना उपयोग है। और अगर भय है तुम्हारे जीवन में, बड़ा भारी भय है, तो तुमने रस्सी में सांप देखा, समझ रहे बात, भय के कारण रस्सी में सांप देखोगे, कितनी देर तक वो रस्सी मानते रहोगे उसे, कितनी देर तक। अब
ये लोभ वाले धंधे जो होते हैं, ठगने वाले धंधे होते हैं, ये रस्सी में, सांप में रस्सी देखने वाले होते हैं। समझ रहे? सांप है सांप, लेकिन तुम बोधपूर्वक नहीं देख पा रहे कि ये सांप है, तुम उसे रस्सी की तरह देख रहे हो। और हाथ में जब लोगे, तुम्हारी गर्माहट से सांप जाग जाएगा, वो रस्सी की तरह सुन्न बैठा था और फन मार देगा। तो ये संसार में जो व्यवहार हैं वे लोभ के हैं, तो आगे जाके फन मार देते हैं। तो हमें लगता है यार कोई रिश्ता भी काम में नहीं आता, क्योंकि रिश्ते में कोई बुराई नहीं थी। तुमने रस्सी में सांप देखा या सांप में रस्सी देखी, या तो तुमने उस रिश्ते को समझा ही नहीं। समझो मेरी बात, क्योंकि तुमने पहले कदम से ही रस्सी में सांप देख लिया और तुम उससे किनारा काट लिया तुमने, तो भी तुमने कुछ खो दिया। और अगर सांप में रस्सी देख ली तो भी तुमने कुछ खो दिया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि जो चीज जैसी है वो अगर दिखाई पड़ जाए तो दुख विदा हो जाएगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहता हूं कि एक आदमी ये मान लेता है कि ये मेरी पत्नी है। अब ये पत्नी देखना जो है ना, क्या है, ये रस्सी में, सांप में रस्सी देखना है, क्योंकि पत्नी होना ही सांप हो गया। और उसमें तुमने रस्सी देखी, रस्सी की तरह तुमने मान्यता की कि ये रस्सी है और इसका उपयोग है यार, कुछ गजब का उपयोग है इसका। और जैसे ही तुम उसके ज्यादा करीब गए तो भान निकला सांप तुम्हारी मान्यताओं से, तो तुम्हें काटा। अब किसी औरत ने काटा वो नहीं, वो पत्नी होने के उपद्रव ने काटा। औरत खराब नहीं थी, औरत तो अपनी जगह सही थी, लेकिन चूंकि तुमने उसमें जो भावना डाली, या तो तुमने ये भावना डाली कि ये गजब की चीज है, मेरे बड़े काम की चीज है और हमेशा मेरे काम आएगी और उससे बिल्कुल मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो तुमने क्या देख लिया? तुमने फिर सांप में रस्सी देख ली और फिर डंक लगेगा और रोगे कि यार पत्नी से भी सुख नहीं मिला। अब ढोगे जरूर लेकिन नहीं मिला, या सांप में रस्सी देखोगे। दोनों तरह से ऐसा होता है। शायद तुम्हारी समझ में आ रही हो बात। अब जीवन के हर पहलू को ऐसे ही देखो। जहां तुम खड़े हो, पहले तो ये देखो कि जीवन में दुख है, और दुख है तो दुख के कारण है, और कारण को गौर से देख लेने का नाम इलाज है। अगर तुम्हें इलाज करना पड़ रहा है कि पत्नी को पुचकार कर रखना पड़ रहा है, कि उसकी सेवा करना पड़ रही है कि तू बनी रहे भाई, जैसी है ठीक ठाक है, ये निदान नहीं। तुम पत्नी ही मानना बंद करो। कि कुछ कल परसों में उदाहरण दे रहा था कि तुमने शादी पत्नी से तो नहीं करी थी, लड़की से करी थी ना, लड़की से, कि पत्नी से करी थी। तुम्हें तो पता ही नहीं था पत्नी क्या चीज होती है। तुम्हें जरूरत पत्नी की थी कि लड़की की थी? लड़की की थी ना, और तुमने उसे पत्नी मान लिया। जैसे ही पत्नी माना, जब लड़की थी तो तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं था उसके ऊपर, और जहां अधिकार नहीं होता वहां प्रेम होता है। समझ रहे बात? जहां अधिकार नहीं होता वहां प्रेम होता है, और पत्नी बनते ही अधिकार हो गया। अधिकार हो गया तो लड़की गायब हो गई, पत्नी हो गई। फिर अधिकार में अपेक्षाएं जुड़ गई तो और उपद्रव हो गया। तो जरा अंदाज लगाओ आप कहां पहुंचोगे।
आपके घर में कलह होना अनिवार्य है, लड़ाई होगी निश्चित, क्योंकि वो जो मान्यता है आपकी वो आपको तकलीफ दे रही है, क्योंकि आपने ये मान ली कि मेरा अधिकार है, क्योंकि मेरी पत्नी हो गई। कि एक लड़की तुम्हारी पत्नी कैसे हो गई, और अगर हो गई तो फिर पिटो कुटो, फिर लड़ाई झगड़े रोज करो, क्योंकि पत्नी है तुम्हारी। और तुम अगर बोध से देखो, बोध से, कि जिस दिन शादी हुई थी यार उस दिन तो सिर्फ प्रेम था, अधिकार तो था ही नहीं। वो बोलती तो ठीक है, नहीं बोलती तो ठीक है, राजी हो जाते। देखती तो ठीक है, नहीं देखती तो, अब तो नहीं देखे तो आफत हो जाए, नहीं माने तो आफत हो जाए। अब बिगाड़ कहां से हुआ, कहां से हुआ? भ्रमणा डाली के पत्नी, आ गई समझो। और तुमने लड़की नकार दी, चलो कि हटाओ जी, जड़ को ही हटा देते हैं, उससे निदान नहीं निकलेगा, मर जाओगे सपने देख देख कर। ये निदान नहीं है। निदान ये है कि तुम्हें पत्नी माननी ही नहीं थी। जब पत्नी नहीं मानो, उस बोध में जग जाओ तुम, तो उसकी स्वतंत्रता वो करे, हमारी स्वतंत्रता हम करें। ना हम पे उसका अधिकार है, ना उसका हम पे अधिकार है, तो प्रेम जगेगा। हमारा रत्ती भर अधिकार ना रहे पत्नी पे, और पत्नी का भी रत्ती भर अधिकार तुम पे ना रहे, क्योंकि अधिकार ही टकराते हैं। ऐसा ही फिर बाप बेटे का खेल है, लड़ते ही रहते हैं बाप बेटे आपस में, क्योंकि जैसे ही माना कि बेटा है तो अधिकार आ गया। अब वो परमात्मा का एक अस्तित्व का खेल है, उस खेल में तुम्हें मोहरे बनाए गए हैं। अब उस शतरंज के मोहरे में तुमने किन्हीं मोहरों से मान्यता कर रखी है कि यार चाल तो घोड़े की ही ठीक है, ऊंट की और इनकी चाल पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। घोड़े से तुम अटैच हो गए, शतरंज में तुम हार जाओगे। समझ रहे बात मेरी? अगर आपने ये मान के चले कि ये मेरा बेटा है और बेटे को मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए, आप जिंदगी का जुआ हार गए। क्योंकि वो तो अस्तित्व ने एक खेल खेला था, उसमें एक रोल दिया था तुम्हें, बाप होने का रोल निभाते अकेला बस, ऊपर। और ये मान के चलते कि बाप तुम हो कैसे गए। गौर करो, जैसे तुम नहीं हुए तो तुम्हें बोध ही नहीं है कि नहीं? तुम किसी बच्चे को कह सकते हो मैं बाप हूं उसका, क्योंकि तुम्हें वो भ्रम पैदा नहीं हुआ, हमें भ्रम पैदा हो गया। तो तुम उस बेटे की पीड़ा नहीं भोग रहे जिस बेटे की हम भोग रहे, क्योंकि तुम्हें भ्रम ही नहीं हुआ है। तो ऐसे मानो जैसे तुमसे पैदा ही नहीं हुआ, तो तुम जैसी स्थिति सबकी नहीं हो जाए कि तुमने क्या किया, तुमसे क्या पैदा हुआ। बकवास। कौन सा पहाड़ ठोका था तुमने पैदा करने में, और वो पैदा हो गया तो बाप होने का मजा ले रहे थे। और कर क्या रहे थे, ले रहे थे कि नहीं? उस पे एहसान नहीं कर रहे थे, बाप होने का मजा ले रहे थे, बाप होने। और बड़ा होकर वो बाप होने का मजा नहीं देता, आपसे हो जाती। तो अब ये भ्रमणाएं दुख का कारण है। मेरा मतलब शायद तुम मतलब समझ रहे हो कि जो भ्रमणा हमने पाली है, संसार बुरा नहीं है, संसार बहुत बढ़िया है, रिश्ते भी कोई बुरे नहीं, सब कुछ अच्छा है। अगर तुमने इनमें भ्रम डाला, मैं इसको मान लूं कि इसे मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मेरी शिष्या है और मेरी शिष्या को तो ऐसी होना चाहिए, ये मुझे तकलीफ देने लगेगी, क्योंकि वो जीवंत है, वो एक जीवन है, और जीवन बहता हुआ है, वो तुम्हारे हिसाब से कैसे चलेगा? उसकी मर्जी, वो तुम्हारे हिसाब में फिट बैठ जाए, वो उसकी मर्जी, लेकिन तुम्हारे हिसाब में फिट होने की भावना ही मत रखो, तो इससे तुम कभी दुखी होगे। हम सुनील से आज तक दुखी नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि हम उसे न शिष्य मानते
न बेटा मानते, हम कुछ मानते ही नहीं है, हम दोस्त भी नहीं मानते, और हमने ऐसे कुछ माना और ये हमसे दुखी हो जाता क्योंकि ये हमें गुरु मानता है। अब गुरु मानता है तो गुरु से अपेक्षाएं जुड़ जाती, तो गुरु से भी दुखी होगे तो ये मान्यता का, अब ये बीमारियों की जड़ है मान्यता। आगे समझा। संसार में अब फिर क्या करते हैं हम, बेटे को ही हटा दो, सुनील को भगा दो। अब सुनील को भगाने से निदान निकलेगा? सुनील को क्यों भगाओ? सुनील में जो तुमने मान्यता डाली थी उसे हटाओ, उसे हटा दो, करे सुनील जो करे, स्वतंत्रता है यार, वो गाली भी दे किसी दिन तो दे, वो दुखी सुखी हो वो करे, वो उसकी मान्यता। अब मेरा शिष्य उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, आफत हो जाएगी ना, मैं फंस जाऊंगा, फंसूंगा कि नहीं? बोलो कि नहीं फंसूंगा? तो ऐसे व्यवहार रखो, जीवन को ऐसे समझो कि उसे मान्यता से तो देखना बंद कर दो, जीवंतता से देखो। बस एक चीज देखो तुम कि जीवन को सम्मान करो, क्योंकि जीवन को तो तुम सम्मान करते हो, तुम्हें प्रेम करते हो तो किसे प्रेम करते हो? जीवन को प्रेम करते हो ना। इसको जीवन समझो, इनको सिर्फ जीवन समझो, और जीवन को प्रेम करोगे समस्या भूल कभी नहीं आएगी। अगर समझ, सिर्फ जीवन को प्रेम करो, उसका नाम हटा दो, उसका रूप हटा दो, आगे समझ में, उसकी व्याख्या हटा दो, तो चींटी से लगा के हाथी तक प्रेम जगेगा, क्योंकि सब में जीवन है। देह अलग अलग है, जीवन है। ये लड़की है, वो लड़की है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई टेढ़ा है, कोई आड़ा है, लेकिन है क्या? ये तो ऊपर ऊपर की चीज है तो जीवन। और यहां किसी का भी तिरस्कार करना जीवन का तिरस्कार है, कुत्ते का भी करोगे तो जीवन का तिरस्कार है। तो जीवन से अपेक्षा मत रखो किसी तरह की। अपेक्षा तुमने बनाई तो वो जीवन नहीं रहेगा, वो कुछ और हो जाएगा। अपेक्षा में तो रूप आ जाएगा और तुम रूप से बंधोगे। आदमी बंधा किस चीज से? नाम और रूप से। किसी चीज का नाम और रूप, और नाम और रूप क्यों समझता वो? कि उसकी मालिकियत के कारण, कि मैं ऐसा समझ रहा हूं। रूप का उसके उपयोग करना है, नाम का उसे उपयोग करना है। अपने को भी नाम और रूप समझता है कि वो नाम का उपयोग करना, रूप का उपयोग करना, और जीवन मानता नहीं है अपने को। अकेला जीवन मानो दुख विदा, किसी तरह से दुख नहीं मिला। आप अगर ढूंढोगे अपने में तो क्या पाओगे जीवन के अलावा? क्या पाओगे? आपके अंदर एक जीवंतता मिलेगी, और क्या मिलेगा? विचार तो खोखले होते हैं, भाव खोखले होते हैं, सब खोखले। एक जीवंतता है तुम्हारे साथ, उस जीवंतता को प्रेम करो आप। और जहां जहां भी जीवन तुम्हें अनुभव हो रहा हो, सबका आनंद लो, सबको प्रेम करो, व्यक्ति को नहीं, जीवन को प्रेम करो। तो अब संसार में अतृप्ति का मूल कारण जो है प्रेम का अभाव, और जीवन को प्रेम करना जिसे आ गया वो तो पूरे ब्रह्मांड को प्रेम करेगा। और जब तुम ब्रह्मांड के प्रेम में पड़ जाओगे तो ये जो प्रश्न पूछा था, ब्रह्मांड अपने अर्थ खुद खोल देगा। अर्थ मतलब? अच्छा, रहस्य तुम्हें सोचना नहीं पड़ेंगे, हर चीज आके, सूर्य भगवान भी आके अपना रहस्य खोल जाएंगे। तुम प्रेम में पड़ जाओ, तुम प्रेम में किसी चीज के पड़ जाओ, गुरु के प्रेम में पड़ जाओ, गुरु सारा रहस्य खोल के उड़ेल देगा तुम्हारे भीतर। सिर्फ प्रेम में, उसकी स्तुति में, उसकी निंदा में, उसके रूप में, उसके रंग में नहीं, जीवंतता के प्रेम में। और गुरु जो है ना, व्यक्ति नहीं होता, जीवन होता है। अब तुम दूसरे जीवन को नकार रहे हो तो तुम गुरु को ही नकार रहे हो, दूसरे जीवन की निंदा कर रहे हो, वो गुरु की निंदा कर रहे हो।
और गुरु से जिसे प्रेम जुड़ गया, गुरु समष्टि का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है। गुरु परमात्मा है और परमात्मा समष्टि है। ये लगता है कि हम बहुत प्रेम करते हैं, लोग बड़ी कहते हैं, दुआ देते कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, शायद जाने ही नहीं है। अगर हमसे करते तो इनसे भी प्रेम होता, इनसे भी होता, सबसे प्रेम होता। सबसे पहली बात तो ये है, तुम्हें तुमसे प्रेम इतना ज्यादा होता कि तुम्हें किसी के प्रेम की जरूरत ही नहीं पड़ती। आ गई समझ में? और जब किसी के प्रेम की जरूरत नहीं पड़ती है तो सब कुछ प्रेम पूर्ण लगता है। और अगर हमें जरूरत है तो फिर जरूरत जैसी तुम्हें है अगर किसी चीज की, वही चीज गुरु हो जाएगी तुम्हारे लिए। चाहे फिर वो पत्नी हो, अगर तुम्हें जरूरत है, और चाहे जरूरत तुम्हें गुरु की हो, वो जरूरत का विषय नहीं है गुरु, वो तो एक अवस्था का नाम है। वो तुम्हारी जरूरत कैसे हो जाएगा? तुम्हारी जरूरत नहीं हो सकता। वो जो समझाता है, अगर वो बात तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम्हें जीवन से प्रेम हो जाएगा। समझ रहे तुम मेरी बात? तो सारे प्रश्नों का निदान जो है ना, वो तो छुपा है जागृति में। और बुद्ध ने जो शुरू किया कि पहले ईमानदार हो कि तुम दुखी हो, जीवन में दुख है, और आज तक जो उपाय किए वे सब फेल। तो अब जो उपाय करो सो एक थप्पड़ मारो, सुखी होने का जो उपाय करो तो एक अकल में थप्पड़ मारो कि जो उपाय तो हम पहले भी कर चुके हैं, इससे तो निदान निकला नहीं है। तो फिर सही इलाज क्या है? फिर गुरु की तरफ देखो, वो हर लेक्चर में इलाज बताता। हर लेक्चर में, ऐसा उसका कोई लेक्चर नहीं होता जिसमें वो इलाज ना बताता। वो इलाज बताता हर लेक्चर में। आ गई समझ में बात? और जैसे ही तुम जागृति से देखोगे, और इलाज, डायग्नोसिस और उपलब्धि एक संग होती है। समझ में आ रही बात? अब प्रश्न पूछो, क्या पूछ रहे हो? कोई प्रश्न है क्या? एक प्रश्न निकालो अब, दुख का। और दुख का मूल कारण मूर्छा है। ये आखिरी बात, दुख का मूल कारण मूर्छा है। मूर्छा में लोभ पकड़ता है, मूर्छा में भय पकड़ता है, और फिर रस्सी में सांप दिखता है, और सांप में रस्सी दिखती। तुलसीदास कामुकता से इतना भरा था और अपनी पत्नी के बहुत प्रेम में आशिक था, आशिक। तो वो पिछले रास्ते से चला गया और मायके गई थी, और उसने सांप लटक रहा था, उसे रस्सी समझ कर ऊपर चढ़ा। इतना अंधा हो जाता है आदमी, मोह में, लोभ में, काम में इतना अंधा हो जाता। वो समझ नहीं पाया, उसे तो काटा नहीं, ये बड़ी बात है। लेकिन भीतर पहुंचा तो पत्नी ने जरूर काटा कि तुझे अकल नहीं आई, 4 दिन नहीं रह पाया मेरे बगैर, धिक्कार है तेरे जैसे पति के लिए। तो सांप नहीं काटा उसे। तो उस दिन से उसे वैराग्य जन्म गया, कूद गया खिड़की से कि अब बस ठीक है, और वैराग्य जन्म गया कि यार मेरे जैसा उल्लू जो इसके बगैर रह ही नहीं सकता। तो किसी के बगैर तुम नहीं रह सकते हो तो तुम्हारा कितना घोर अपमान कर रहे हो तुम। धन के बगैर तुम नहीं रह सकते, ये तुम्हारा अपमान है। पत्नी के बगैर नहीं रह सकते, ये तुम्हारा अपमान है। संग साथियों के बगैर नहीं रह सकते, ये तुम्हारा घोर अपमान है, जीवन का अपमान है। क्योंकि जीवन को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। जीवन तो हर जगह अपनी भरपाई कर लेता है। चीटी से लगा के हाथी सब भरपाई करे रहेंगे, क्योंकि जीवन तो सतत करता रहता अपनी भरपाई। नहीं समझ रहे बात? तो हम छोटी छोटी बातों में जीवन को सम्मान का करेंगे। जैसे ही तुमने जीवन से कुछ मांगा कि अपमान हो गया। तुम भगवान का इतना अपमान करते हो जिसका कोई हिसाब नहीं। आज जोड़े रहते, भगवान जरा रक्षा करना, आज लॉटरी लगवा देना। अब इससे ज्यादा
गंदी सोच तो हो ही नहीं सकती। और अगर संसार में आदमी दुखी है तो 100 गुना होना चाहिए, क्योंकि वो कर्म ऐसे कर रहा है, दुख में फंस रहा है, वो सुखी होना ही नहीं चाहता, और वो देख रहा है कि जहां सुख मिलेगा वहां सुख मिलता नहीं। आज तक नहीं, वो तुम्हारे बाप दादे मर गए, उन्हें नहीं मिला, और उनके बाप दादे मर गए, देख लो 3-4 इतिहास उठा के। तुम कौन से सियाने हो गए कि तुम्हें मिल जाएगा? तो मंदिर में कुछ मांगना भी अपमान है बाबा। बिल्कुल, मंदिर में हम जाते हैं मांगने नहीं, चढ़ाने। चढ़ाने जाओ, और जीवन जो है ना वो मंदिर है, तो यहां चढ़ाने जाओ, मांगने मत जाओ। किसी से भी मांगो मत, चढ़ाओ। कुछ और मत चढ़ाओ तो यार मुस्कुराहट चढ़ाओ। कुछ और नहीं है तुम्हारे पास तो किसी को देख कर ढंग से मुस्कुराओ, ढंग से, ऐसे नहीं उल्लू की तरह नहीं, ढंग से मुस्कुराओ। ऐसे मुस्कुराओ कि सामने वाला मुस्कुरा जाए। अब वो तो फ्री का सौदा है, लेकिन वो भी नहीं होता तुमसे। कंजूसी का ऐसा खेल है कि इतना बुरा सा मुंह बना कर बैठे रहते हो जिसका कोई हिसाब नहीं। भगवान ने अच्छी शक्ल दी है, अच्छा सब कुछ दिया है, और कैसी खराब से खराब शक्ल आदमी हो, जब वो मुस्कुराता है तो कुरूप से कुरूप औरत भी सुंदर लगती है यार मुस्कुराने, क्योंकि मुस्कुराहट के साथ परमात्मा का एक झलक होती है। मुस्कुराहट के साथ, मुस्कुराहट बड़ी चीज है। आप 10-20 बार पत्नी के साथ मुस्कुराओ, कब तक यार वो थकेगी, कब तक तुम्हें रोकेगी? फिर तो उसे एहसास होने ही लगेगा। जब देखो जब मुस्कुराओ, मुस्कुरा के देखो। बोलो, पुण्य का रिटर्न मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या बोल रहे हैं? धर्म में जो अपन पुण्य करते हैं उसका कोई, नहीं मिलता है, हाँ, बाबा धर्म में अपन कोई पुण्य करते हैं तो उसका रिटर्न मिलता है क्या पूछ रहे क्या नहीं मिलता है? धर्म में पुण्य जो, पुण्य का उसका रिटर्न आता है कि नहीं सुनो, आता है? धर्म में जो पुण्य करते हो आप, उसका सुख मिलता है तुम्हें, मोक्ष नहीं मिलता धर्म से। धर्म करने से कभी किसी को मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन सुख मिलेगा। और जहां से सुख मिलेगा, तो इस जगत का नियम है कि कोई एक चीज मिलेगी तो दूसरी चीज उसके साथ आती है। इसलिए धार्मिक लोग जो पुण्य करते हैं बहुत ज्यादा, अधिकतर दुखी होते हैं। कहते हैं हम इतना धर्म पुण्य करते हैं और हमारे जीवन में भगवान को सुनते ही नहीं। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। पुण्य करने में कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम बिना आशा के पुण्य करते कहाँ? पुण्य करना, चढ़ाओ तुम, और चढ़ा के भूल जाओ। तुमने गुप्त दान किया है कभी? दान भी करोगे तो डंका बजाओगे, तो इससे क्या हो जाता है कि वो पुण्य भी पाप हो जाता है, क्योंकि अहंकार का अस्तित्व बन जाता है उसमें। नहीं, पुण्य मान के क्यों कर रहे हो? पुण्य क्यों कर रहे हो? करने का आनंद लो, बस बात खत्म हो गई। जिसको करने में आनंद आता है उसका पुण्य और पाप दोनों विदा हो जाते हैं। और असली अवस्था तुम्हारी पुण्य और पाप, पुण्य भी बांधता है और पाप भी बांधता है, क्योंकि पुण्य तुम्हें सुख देता है तो सुख भी बांधेगा, और पाप तुम्हें दुख देता है तो दुख भी। अब ये पाप और पुण्य का तो जन्म से चल रहा खेल। निश्चित रिटर्न मिलती है पुण्य की, और वो मिलती है सुख में। वो तुम्हें ज्यादा देर तक सुखी नहीं होने देगी, सुख की तरह आएगी। निश्चित पुण्य से सुख मिलेगा और पाप से दुख मिलेगा, लेकिन ये दोनों बराबर ऐसे होते रहेंगे। इसके बाहर कब जाओगे? क्योंकि पुण्य अकेला तुम कर नहीं सकते हो बिना अहंकार के, और अहंकार के बगैर कर रहे तो तुम भूल जाओगे तुमने पुण्य किया है। अहंकार जब नहीं है तो तुमने पुण्य नहीं किया, फिर तो तुमने कुछ चढ़ा दिया। यहां तो एक नारियल चढ़ाने में ही लगता है कि राजी हो जाना भगवान, सुन लो हमारी, हम नारियल चढ़ा रहे हैं यार, ऐसा थोड़ी। तो पुण्य का फायदा है, ऐसा नहीं कहता हूं, और पाप से बहुत नुकसान है। लेकिन ये मत समझ लेना कि पुण्यात्मा आदमी मोक्ष को चला जाता है।
पुण्य से भी मोक्ष नहीं मिलता जब तक पुण्य आपका अकारण ना हो। आप अकारण कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, और वो देना आपका आनंद हो। नेकी कर कुएं में डाल, और नेकी करके तो कुआं में से खींचते हैं लोग कि हमने इतनी नेकी करी, वो कुआं में गिनती कराती, ये कुआं में इतनी डाली। और धर्म कहता है नेकी कर कुएं में डाल, और कुएं में जो डालता है वो मोक्ष का काम करता है। पुण्य अकेले से काम नहीं चलेगा, पाप से तो काम चलेगा ही नहीं। पाप तो जो है ना बहुत ही ज्यादा अत्याचार है खुद के ऊपर, लेकिन पुण्य भी मोक्ष तक तो नहीं ले जाएगा। मोक्ष तक ले जाएगा जो आपका सच में अदृश्य होगा, वो आपको मोक्ष में, जहां पता ही नहीं लगे। नेकी कर कुएं में डाल। अक्सर आदमी ये चर्चाएं करते हैं कि हमने उनके लिए ये किया, इसमें सुनील ज्यादा करता कि हमने ऐसा किया वैसा किया वैसा, और वो गुड़ गोबर कर लेता जो भी करता उसका। भूल नहीं पाता गरीब। अगर करके भूल जाओ तो बीज बन जाता है वो, और करके उगल दो तो उल्टी हो जाती है। और अधिकतर लोग करके उल्टी करते हैं। वैसे करने का और ना करने का कोई मतलब नहीं होता है। इससे क्या होता है कि करा तुमने और पीड़ा भी भोग रहे हो, तो लगता है कि मैं इतना इतना करता हूं और मुझे ही लोग गलत समझते हैं, मुझे ही ऐसा होता है। तो वो करने में उल्टी होती है ना, तो करके भूल जाओ। जो चीज हम करके भूल जाएंगे वो मोक्ष में जाती है हमारे, वो ही हमारे काम में जाएगी। ये ख्याल रखना, जो मरोगे तुम वो जाएगा जो तुम भूल गए हो करके, और जो करके तुम्हें याद है वो तुम्हें निश्चित नरक में ले जाएगा। क्योंकि तुम्हारी याद से तुमने क्या किया था कि उसको भुना लिया था, वो तुम्हें नरक में ले जाएगा। तो करना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, बिल्कुल नेक काम करना चाहिए आदमी को, और नेक काम से अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन तुरंत भूल जाना चाहिए नहीं। नेक काम से अहंकार बनता है। अब वो काम नेक होता और पीड़ा होती, क्योंकि अहंकार केस करा लिया आपने, जो किया उसे केस करा लिया। 10 जगह दुआ दो कि मैंने उनके घर में ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। तुमने कुछ नहीं किया, अहंकार का मजा लिया, किया नहीं। अगर भूल गए होते तो आदमी बदल जाता। तो नेकी कर कुएं में डाल। समझ रहे बात? जीवन 2 लाइन से बदल सकता है, 2 लाइन से, लेकिन वे 2 लाइन किसी की समझ में कब आती है? ये बुद्ध के 4 आर्य सत्य जो है ना, ये आदमी की जिंदगी बदल दें। कुछ पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है ज्यादा, पूरा समझ का खेल है बुद्ध का, कि जीवन दुख है, उसके कारण जैसे ही खोजोगे होश से, निदान निकल आएगा। उपाय यही है, कारण में उपाय समाया हुआ है। आप बाहर आ जाओगे और आपकी दुख रहित अवस्था आ जाएगी। यही मोक्ष है। मोक्ष वहां जाकर नहीं मिलेगा। यही दुख रहित जो जी रहा है वो मोक्ष में जी रहा है। अभी जिसके जीवन में दुख नहीं रहा, भ्रम नहीं रहा, वो मोक्ष में जी रहा। यही। चलो भैया, अब इनके पेट गुड़गुड़ाने लगे, सबको जरा खिलाओ पिलाओ। छोटी सी बात, हाँ बोलो। ये जो दुख की जो मूल बात है, उसके पहले मेरा होना हो गया बिना मेरे जाने। मेरा जो होना हो गया, होने में जो बीज है वही तो बाद में दुख का कारण बना, या जो भी है। वो मेरे जैसे ही उस होने को बोध से देखोगे, वो होना झूठा था। वो समाज ने निर्मित किया, परंपराओं ने निर्मित किया, और आपकी बेहोशी ने निर्मित किया। उसी का नाम तो मैं मन कह रहा हूं कि आत्मा का रूप मन हो जाता है। मन आत्मा का रूप धारण कर लेता है, जिसे वो होना समझता। और जागृति से जैसे तुम देखोगे, सबसे पहले तो वो होना टूटेगा, तुम्हारा गांठें टूट जाएंगी। वो जो होना नकली है, तुम किसी के बेटे रह नहीं पाओगे।
जब तुम बोध से देखोगे तो तुम्हारी माँ उसी समय मर जाएगी, तुम्हारा बाप मर जाएगा उसी समय, क्योंकि बाप के होने से जो तुम्हारा होना होता है वो बोध से देखने में साफ हो जाएगा, निदान हो जाएगा पूरा का पूरा। और फिर तुम्हारी संतान मरेगी, तुम्हारा धन मरेगा, तुम्हारा सब कुछ मर जाएगा, क्योंकि जिससे तुम हुए हो झूठे वो जागृति से सब साफ हो जाएगा। तुम्हें जाके मिटाना नहीं पड़ेगा, चित्त में से मिट जाएगा। चित्त में से मिटना चाहिए तुम्हारी माँ का गला नहीं पकड़ लेना है। चित्त में से बाप मिट जाना चाहिए, चित्त में से बेटा मिट जाना चाहिए, चित्त में से धन मिट जाना चाहिए। धन लुटाने से काम नहीं होगा, चित्त में से हटा दो कि तुम्हारा धन, जिसकी वजह से तुम्हें होने का बोध लग रहा है कि तुम्हारे पास कुछ है, तो मतलब इसीलिए तो वैराग्य की बात करते हैं वो। चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति में मेरे का भाव जहां जहां आ रहा है वो मैं का जन्म कराता है। मेरे का भाव, मैं अस्तित्व में है नहीं, मेरे का परिणाम है तुम्हारा होना। जो संसार में होना अनुभव होता है, जो पैदाशी आ गया तुम्हारे अंदर, वो तुम हो गए, वो हो नहीं गए, तुम्हें बनाए गए, वो चित्त में डाल दिया गया है तुम्हारे। मैं अपने होने में प्रवेश करता हूँ या उसके बाद, हाँ, करने दो, बाबा कल पे रखते हैं। हाँ, वही मार्ग निकलेगा। बाहर में ना देखूं समाज, नहीं माँ-बाप, नहीं, इसमें नहीं। मैं- तुम बाहर चीजों को छोड़ने पकड़ने की जो कोशिश करोगे वो बेकार। इसलिए कहते हैं कि जागृति, जाग के उस होने को देखोगे कि ये होना बना कहां से, तो तुम अनुभव करते हो बेटा होना, तो निश्चित माँ बाप की वजह से बना के नहीं। कारण हाँ, अब तुम गौर से देखोगे तो माँ बाप विदा हो जाएंगे आपके, आप खाली हो जाओगे, आपका धन विदा हो जाएगा, आपका बेटा विदा हो, सब मरते हुए दिखेंगे, एक नहीं दिखेगा। तुम निखालिस होगे, कोरे। और जिस दिन तुम कोरे हो जाओगे उस दिन तुम्हें असली होने का पता लगेगा। उसी जगह पे परमात्मा घोषणा करता है, जहां तुम्हारा होना बिल्कुल मिट जाता है, 100% मिट जाता है। और मिटेगा जब मेरा मिटेगा। बाबा बस